फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के इंडिकेशंस के बारे में। इसका मतलब आईवीएफ की ज़रूरत किन कपल्स को पड़ती है। क्या हर वो कपल जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, जिसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसे आईवीएफ कराना पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलमोस्ट 60% कपल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ नेचुरल ट्रायल से और आईयूआई की मदद से या कुछ लैप्रोस्कोपी की प्रोसीजर्स के बाद नेचुरली इस तरह से कंसीव हो जाते हैं बिना आईवीएफ के। बट फिर भी कुछ कपल्स ऐसे रह जाते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमें आईवीएफ को कंसिडर करना पड़ता है। तो कौन से, क्या फीमेल ही अकेले रिस्पॉन्सिबल है या जिनके कारण हमें आईवीएफ सोचना पड़ता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो कुछ फीमेल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें एब्सोल्युटली आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है एंड कुछ एब्सोल्युटली ऐसे मेल कंडीशंस होती हैं जिनमें भी आईवीएफ के बारे में सोचना पड़ता है। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंडीशन होती है जिसके लिए 100% कोई और उपाय नहीं होता है, जिसके लिए हमें आईवीएफ ही करना पड़ता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज। अब फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है पहले, जब नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है उस कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि फैलोपियन ट्यूब का क्या रोल होता है। ये हमें पता है कि जो एग्स और स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए रास्ता होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। अगर वो ब्लॉकेज रहा, इन दैट कंडीशन स्पर्म और एग को ट्रैवल करने के लिए जगह नहीं मिलती है और उस कंडीशन में नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रह सकती है और हम आईयूआई जैसा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं, उसमें एब्सोल्युटली आईवीएफ ही करना पड़ता है। ना किस कारण से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है? कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस के कारण होती है, कभी कोई कारण नहीं होता है उनमें। कभी क्या होता है, कुछ कपल्स को ऑलरेडी जिनको बच्चे हो गए हैं या सेकंड शादी है, वो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा चुके होते हैं, उन कंडीशंस में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड होती है। तब हमें क्या करना होता है कि उस कंडीशन में हमें आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद होता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। सबसे कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ओवरऑल अगर हम देखें तो वो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, अंडे तो बनते हैं, एग्स तो बनते हैं, लेकिन वो सही समय पर नहीं बनते हैं, सही तरीके से नहीं बनते हैं। तो क्या होता है, इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक हो सकता है पीसीओ, जिसमें कि अंडों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन वो डिसऑर्डर्ड है, मतलब कि वो ठीक से नहीं बन रहे हैं, जिस समय पे उनको बनना है, जिस तरीके से उनको बनना है वो नहीं बनते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कि अंडों की संख्या बहुत कम होती है, जिसमें कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोल सकते हैं या लो एएमएच। तो हम ये किस तरीके से मेजर करते हैं? औरत के शरीर में हम एक ब्लड टेस्ट का सहारा लेते हैं जो कि एएमएच होता है और दूसरा होता है फॉलिकल का काउंट। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब ओव्यूलेशन डिसऑर्डर अपने पीक पे होता है, उनको सारा तरीके का ट्रीटमेंट दे दिया जा चुका होता है, उनके आईयूआई के साइकिल्स हो गए होते हैं, बार बार आईयूआई फेल हो रहा होता है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट मतलब ओवेरियन स्टिमुलेशन विद इंजेक्शंस भी कर चुके होते हैं, दवाइयों का भी सहारा ले चुके होते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं कंसीव। इन दैट केस हमें आईवीएफ का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है जो होता है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें बहुत ही जो एक औरत के शरीर होते हैं, इसमें बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मतलब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और जिसके मल्टीपल तरीके से ये काम करता है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस के कारण फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाता है, कई बार उसके यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस जो एडिनोमायोसिस बन जाता है, ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं जिससे फिर काउंट्स कम हो जाते हैं, एग्स का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है। तो ये सारे कॉमन कारण होते हैं जिसके कारण एंडोमेट्रियोसिस किसी कपल को प्रेगनेंसी ना रहने का कारण बन जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि कोई कारण नहीं है। एक कपल है, एक गर्ल है जो 2 साल से 3 साल से ट्राई कर रहे हैं बट कोई कारण नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ओव्यूलेशन नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस लुक्स नॉर्मल, बट स्टिल शी इज नॉट एबल टू कंसीव। दैट गोज इनटू अ कैटेगरी ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। उस कंडीशन में आईवीएफ अगर वो 2 साल 3 साल ट्राई कर चुके हैं तो आईवीएफ करना पड़ता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है मेल फैक्टर, जिसमें कि अगर किसी कपल में स्ट्रॉन्ग लाइक सीवियर मेल फैक्टर है जहाँ पे कि उनके काउंट्स बहुत कम है, मोटिलिटी बहुत कम है और हमने अगर मोटिलिटी के लिए या काउंट्स के लिए आईयूआई पहले कर चुके हैं
तो भी एक कारण बनता है, या फिर इतना सीवियर है कि IUI बन ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते हैं, उस कंडीशन में हम IVF डायरेक्टली करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हस्बैंड्स होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें की काउंट 0 होता है, मतलब एजोस्पर्मिक होते हैं, जिनमें बिल्कुल काउंट नहीं होते हैं। उनमें क्या करना होता है, उनमें हम एक इंजेक्शन के सहारे से स्पर्म को एस्पिरेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कुछ स्पर्म को एस्पिरेट करके निकालें और फिर उनको एग्स के साथ फर्टिलाइज करें, तो वो डेफिनेटली IVF की प्रक्रिया से ही हो सकता है। उसके लिए हम नेचुरल या IUI जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कारण होता है। नाउ इसके अलावा जो कुछ और ऐसे बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी महिला को अगर समझ लीजिए कैंसर हो गया है, तो हम उसके एग्स को पहले से प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इवेंचुअली विथ टाइम जब उसका कीमोथेरेपी हो चुका है, उस कंडीशन में हम उनको फिर बाद में उन्हीं का एग उन्हीं के शरीर में फर्टिलाइज करवा के इम्प्लांट करवा सकते हैं। एक वो तरीका होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कपल्स में जेनेटिक कोई डिजीज़ होती है, तो अब वो जेनेटिक डिजीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो, तो उस कंडीशन में उनके एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के प्री इम्प्लांटेशन, मतलब ट्रांसफ़र के पहले, रोप के पहले उसको हम निकाल के, उसका एक सेल निकाल के उसका जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। सो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। सो इस तरीके से क्या होता है ना कि IVF जो है ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए किए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये बताया है वो सभी के लिए लागू होता है। बहुत पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है कि हर कपल की कंडीशन के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट तय किया जाता है, उनके इंजेक्शंस तय किए जाते हैं, IVF का अलग अलग प्रोटोकॉल तय किया जाता है। IVF एक बहुत एडवांस्ड और बहुत खूबसूरत साइंटिफिक मेथड है, जिसके द्वारा कोई भी कपल जो मुश्किल से समय से गुजर रहा है, जिसको बच्चे की चाहत है, वो कंसीव कर सकते हैं। तो IVF एक साइंटिफिक बहुत अच्छी तकनीक है, आज के समय में अवेलेबल। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका सहारा लेने में कहीं कोई टैबू नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में कि IVF अच्छा नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे को प्रॉब्लम होती है आने वाले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। IVF से जो बच्चे होते हैं वो भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चे ही होते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी कैन बी लिटिल डिफिकल्ट फेज आफ्टर IVF, क्योंकि दवाइयों के सहारे से कंसीव होती है, बट इतनी तकलीफदायक नहीं है कि हम मैनेज ना कर सकें। बिल्कुल मैनेजेबल होती हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो बिल्कुल ऑप्ट करिए, बहुत अच्छी तकनीक है, इसके सक्सेस रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी IVF से रिलेटेड डाउट्स हैं, अगर आपके मन में कोई शंकाएं हैं, आप हमें मैसेज करिए, हम आपकी दुविधा दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।